वेलकम टू आवर चैनल ज़ीरो हंग्री सोल। ये हमारा सेकंड इनिशिएटिव है। पहले इनिशिएटिव में हमने एक फैमिली को काऊ गिफ्ट की थी और उस वीडियो के बाद मेरे फ्रेंड्स ने काफ़ी सपोर्ट किया और इसी के चलते हमारे टीम में दो नए मेंबर जुड़े हैं, नारायण और अवतार। वो दोनों ही कनाडा से हैं, तो एक तरह से हम 2 से 4 हो गए हैं और वी होप सो कि और भी लोग हमसे जुड़े ताकि हम और लोगों की मदद कर पाएँ। तो जो सेकंड इनिशिएटिव है वहाँ पे हमने एक फैमिली को आइडेंटिफाई किया। उनसे हम बात भी करेंगे और उनकी तकलीफ़ों को जानेंगे, उनके इंटरेस्ट को जानेंगे और वो क्या मदद हमसे चाहते हैं और जो भी हमारी कैपेसिटी में मदद होगी हम वो मदद करना चाहेंगे। तो जो फैमिली है, जब मैंने उनसे बात की थी इनिशियली तो हमने उनसे जाना कि उनको काफ़ी चैलेंजेस हैं, स्पेशली उनके घर पे कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि एक विडो के लिए, शी इज़ अ विडो, सो एक विडो के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है पूरी फैमिली को चलाना, स्पेशली जब उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम ना रहे। तो हम फैमिली से बात भी करेंगे और वीडियो के दौरान मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हमने उनकी क्या हेल्प करी और किस तरह से वो अभी उस काम को चला रहे हैं। एंड लेट्स गो अहेड एंड लेट्स गो टू द नेक्स्ट लेवल और फैमिली से मिलते हैं। घर पे कौन कौन है आपके? मैं हूँ, मेरे बच्चे हैं 2, एक बेटा और एक बेटी। अच्छा, बच्चे पढ़ते हैं? हाँ जी। अच्छा, ये आपके पास में बैठा हुआ आपका बेटा है? हाँ जी। ठीक है। ये कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? गवर्नमेंट स्कूल में। तो अगर आप कंफर्टेबल हो तो थोड़ा बताएंगे कि भैया की डेथ कब हुई थी और कैसे हुई थी? वो शुरू से बीमार थे। अच्छा। ज़्यादा बीमार, 2 साल हो गया था। ज़्यादा बीमार थे। एक किडनी थी उनकी, एक नहीं थी, तो उसकी वजह से वो ज़्यादा बीमार हो गए थे। फिर उनके डॉक्टर के पास जम्मू सुपर स्पेशलिस्ट में उनका इलाज करवाते 1 साल हो गया था। डायलिसिस चल रही थी उनकी। तो खर्चा होता होगा, कितना खर्चा आता था दिन का? 1 हफ्ते का 5-6 हज़ार आ जाता था, 1 हफ्ते का। वैसे कुछ लोगों ने मदद की, रिश्तेदार वगैरह, ऐसे इधर उधर करके थोड़ी हेल्प मिली लोगों से। कुछ मेरा अपना भी था, गहने वगैरह, वो भी मैंने दे दिए। तो ये लास्ट में कुछ बचा ही नहीं था, तो मैंने सोचा घर बेच लूँ, तो टाइम नहीं मिला उन्हें, इतनी देर में उनकी डेथ हो गई। मेरे घर पे अभी कोई आमदन का कोई है ही नहीं है कुछ भी। अगर आप कुछ मेरी मदद करना चाहते हैं तो मैं सिलाई का काम करूंगी। जब से पापा थे तो सब कुछ ठीक ठाक चलता था। जब से पापा गए हैं तो उसके बाद हमें बहुत परेशानी हो रही है और मम्मा कोशिश करते हैं कि सब कुछ टाइम टू टाइम हमें मिले, और मम्मा जो लोग कपड़े देते हैं उसको सिलाई सी देते हैं, तो कभी पैसे मिलते हैं कभी नहीं मिलते हैं। तो फैमिली से बात करी हमने और जाना कि वो किस चैलेंजेस से गुजर रहे हैं फ़िलहाल के लिए। उन्होंने ये भी बताया कि उनकी मोस्टली जो मैरिड लाइफ है वो हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाते ही गुजरी है। 2019 में उनके पति का देहांत हो गया और उससे पहले भी वो लगभग 1 साल तक काम पे नहीं जा पा रहे थे। सो बेसिकली इट मीन्स दैट तभी भी उनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं था और उनकी जो भी सेविंग्स थी वो सारी ड्रेन आउट हो गई। सो यू कैन इमेजिन कि उनको किस तरह की तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा है। और हम अपनी तरफ से अभी कोशिश करेंगे कि जो हुआ वो हुआ और आगे की जो लाइफ है वो अच्छी तरह गुजार पाएँ। उसके चलते उनको हमने एक टेलरिंग यूनिट खोल के दिया है। मैं आपको शॉप पे भी जो हमने सेटअप करके दिया उनको वो भी दिखाऊंगा। और हमने ये कोशिश की कि हम उनको सपोर्ट करें थ्रू आउट। हमने मशीन से लेकर जो भी स्मॉलेस्ट यो नीड होती है एक यूनिट में, वो हमने उनको प्रोवाइड की है। मोर ओवर हमने अगले 6 मंथ का जो रेंट है उस शॉप का वो भी पे कर दिया है, सो दैट वो अगर 6 मंथ लेते हैं अपनी शॉप को सेटअप करने के लिए, अपने क्लाइंट बेस बनाने में, तो उनको ये रेंट का करना पड़े। सो ये सारी बातें हमने ध्यान रखी और हमने उनका जो
यूनिट है वो तैयार करके उनको हैंड ओवर किया। तो आइए अभी शॉप को देखते हैं और हम ये भी जानेंगे कि वो कैसा फील कर रहे हैं और उनकी जो स्माइल है वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो ये वो शॉप है जो हमने उनके लिए सिलेक्ट करी है। अभी तो शॉप इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं है, लेकिन अभी इस पे काफ़ी काम होने वाला है। तो हमने शॉप में इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग से लेकर जो दुकान में वाइट वॉश था, पेंटिंग था, वो सारा कुछ करवाया। और जो फ्लोर प्रेजेंटेबल लगे उसके लिए हमने वहाँ पे मैट भी लगवाए हैं। मशीन्स जो थी वो हमने ऑलरेडी मंगवा के रखी हुई थी। सो जस्ट वन डे बिफोर द ओपनिंग ऑफ द शॉप हमने सारा वो इंस्टॉल कर लिया। और जो उन्होंने शॉप थी वो अपने बेटी के नाम पे खोली है, भूमिका टेलर्स, और आज ओपनिंग है। श्री गणपति महाराज प्रतिमा आपको पूरी जुड़ा। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर योर सपोर्ट। अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मैं अपनी ईमेल आईडी ड्रॉप कर रहा हूँ। आप मुझे लिखिए, हम कनेक्ट करेंगे उस पर। और अगर हमारे इंटरेस्ट मिलते रहे तो हम नेक्स्ट इनिशिएटिव जो हम ड्राइव करने वाले हैं उसमें वी विल वर्क टुगेदर, वी विल कोलैबोरेट। थैंक यू।